तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन स्टोरेज रूम से अपनी जरूरत का मटेरियल लेकर जाने लगा था, लेकिन मास्टर वी भी जिन के साथ साथ उसके रूम में आ गए थे, जहां वो चुपके से उन मटेरियल्स में टेम्पटिंग पिल को डाल देते हैं। जिसके बाद जिन उन पिल्स की मदद से रिफाइनिंग करने लगता है, जहां फायर के कांटेक्ट में आने के कारण वो टेम्पटिंग पिल एक्टिवेट हो गई थी, जिसके इफेक्ट से जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसी वक्त वहां मोमो उसके रूम में आ जाती है, तो जिन उसके ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन तभी डिंगकुन ने जिन के अंदर से उस पिल के असर को खत्म कर दिया था, तो मोमो जिन की वेपन स्पिरिट को होश में देखकर चौंक गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीतू मास्टर वी के पास आकर कह रहा था कि मैंने आपको देखा कि आप उस हाउस सुहाई के इंग्रेडिएंट्स को कैरी कर रहे थे, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि आपको ये सब मेरे कारण ही झेलना पड़ रहा है। लेकिन मैं उस लड़के को सबक जरूर सिखाऊंगा। तो ये सुनकर मास्टर वी सीतू को खड़ा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस लड़के से अपनी हार का बदला लेने का पूरा प्लान बना लिया है। साथ ही मैंने तो उसके इंग्रेडिएंट बॉक्स में पॉइजन पिल भी डाल दी है। तो ये सुनकर सीतू घबराते हुए कहते हैं कि अगर इसका पता किसी को चल गया तो सुप्रीम हमें जरूर पनिश करेंगे। जिस पर मास्टर वी उसे बोलते हैं कि वो कोई आम पॉइजन नहीं बल्कि टेम्पटिंग पिल थी, इसलिए अब तुम बस आगे आगे देखो, मैं उस लड़के से अपना बदला कैसे लेता हूँ। अब वो इतना कहकर वहाँ से सुप्रीम मुंह के पास चले जाते हैं। इस तरफ डिंगकुन मोमो के सामने आ गई थी, जिसे देखकर वो कहती है कि तुम इतने दिनों से नींद में रहने का नाटक कर रही थी, साथ ही तुमने उस एडवांस फर्नेस की पावर को अभी एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि मेरे मास्टर ने बहुत मेहनत से बनाई थी। इस पर डिंगकुन उससे कहती है कि मुझे उसके ऑरा का टेस्ट अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। अब डिंगकुन जिन के वेपन के बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले जिन उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि क्या तुम कोई बात अपने मन में नहीं रख सकती। उसी वक्त मोमो वहाँ से धीरे धीरे जाने लगती है, लेकिन जिन उसे देख लेता है और वो जल्दी से उसके सामने आकर उसके मुंह में एक पिल डाल देता है। इसके बाद वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें सोल स्लैशिंग पिल दी है, जो कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को सप्रेस करके तुम्हें ऑर्डिनरी पर्सन बना देगी। पर अगर तुमने मेरे सीक्रेट को किसी को नहीं बताया तो यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। जिस पर मोमो उससे कहती है कि मैं बचपन से हर तरह की पिल को खाती आई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह की पिल से इम्यून हूँ, इसलिए तुम्हारी ये पिल भी मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। तो ये सुनकर जिन कहता है कि अच्छा, तो इसी कारण से तुम्हारे ऊपर टेम्पटिंग पिल का असर नहीं हुआ। अब वो उससे आगे कहता है कि क्या यही तुम्हारा तियानजी अलायंस करता है, एक आउटसाइडर के फ्रेंड को ट्रैप करके जबरदस्ती उससे काम करवाना, और ऊपर से यहाँ का एल्डर चुपके से मुझे पॉइजन दे रहा है। जिस पर मोमो उससे कहती है कि एल्डर वी को उनके इस हरकत के लिए सजा जरूर मिलेगी। आगे जिन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम हर पिल से इम्यून हो तो तुम्हारे ऊपर मेरी पिल वर्क नहीं करेगी। उसी वक्त जिन की वो पिल मोमो के ऊपर असर कर जाती है और उसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाती है। तो ये देखकर मोमो हैरान हो गई थी। इसके बाद जिन उसे एक और पिल देते हुए कहता है कि इस पिल को खा लेने से तुम्हारे ऊपर उस पिल का असर 24 आवर के लिए खत्म हो जाएगा, और अगर तुमने मेरा सीक्रेट किसी को नहीं बताया तो मैं तुम्हें ये पिल रोज दूंगा, और यहाँ से जाते समय मैं तुम्हें एक परमानेंट एंटीडोट भी दे दूंगा। तभी उस पिल के ऑरा को देखकर डिंगकुन कहती है कि इस पिल के अंदर तो यांग फायर की पावर मौजूद है। जिस पर जिन हाँ करते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन ना जाने यहाँ के लोग यांग फायर को हेवनली फायर क्यों कह रहे थे। इसके बाद मोमो वो पिल खा लेती है और जिन से कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने अपनी वेपन स्पिरिट को बचाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया। तभी वहाँ मास्टर वी, सुप्रीमो और बाकी लोगों के साथ ये कहते हुए एंटर करता है कि जिन मोमो को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो जिन को सही सलामत देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब जिन मास्टर वी को देखकर उसे अपनी निर्वाणा फायर से पकड़ लेता है और सुप्रीमो उसे बचाने के लिए कुछ कर पाते उससे पहले ही जिन मास्टर वी को मार देता है। तो ये देखकर सुप्रीमो जिन पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने तियानजी अलायंस के एल्डर को जान से मारने की। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन और मोमो ने सुप्रीम को एल्डर वी की हरकतों के बारे में बता दिया था कि उन्होंने जिन को टेम्पटिंग पिल दी थी। तो ये सुनकर वहाँ खड़े बाकी लोग कहने लगते हैं कि टेम्पटिंग पिल के कारण तो पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जरूर जिन ने मोमो के साथ कोई गलत हरकत की होगी, पर इससे सुप्रीमो की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो ये सब सुनकर जिन सुप्रीमो की इज्जत बचाने के लिए कहता है कि आप लोगों को उल्टे सीधे विचार मन में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोमो मेरी वाइफ है
और वो धीरे से मूमू को भी हाँ में हाँ मिलाने को कहता है। तो ये सुनकर सभी लोग वहाँ से ये कहते हुए चले जाते हैं कि ये लड़का बहुत लकी है कि इसने सुप्रीम की स्टूडेंट से शादी कर ली। तो सभी के जाने के बाद सुप्रीम मू जिन से कहते हैं कि आज जो यहाँ हुआ वो बात यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद वो जिन से कहता है कि फीनिक्स जेड क्रिस्टल की सेकंड लेयर की रिफाइनिंग तुम्हें शुरू कर देनी चाहिए, इसलिए तुम मूमू के साथ डार्क मून फॉरेस्ट जाकर सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाओ। तो ये सुनकर जिन अपने मन में सोचता है कि उस टेम्पटिंग पिल के कारण डोमेन गेट को रिफाइन करने वाले सारे इंग्रेडिएंट भी खराब हो गए, इसलिए मैं डार्क मून फॉरेस्ट से उसके लिए भी मटेरियल्स ढूंढ सकता हूँ। अब वो मजाक करते हुए कहता है कि हम दोनों ने अभी अभी शादी की और आप हमें घूमने के लिए बाहर भी भेज रहे हो। तभी मोमो सुप्रीम से कहती है कि यह हाउस सुहाई यहाँ से भागने की कोशिश भी कर सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि इसकी फॉक्स डीमन को यहीं रख लीजिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों डार्क मून फॉरेस्ट में आ गए थे, जहाँ जिन कहने लगता है कि आज ये फॉरेस्ट इतना शांत क्यों लग रहा है, क्योंकि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ बहुत से बीस्ट मौजूद थे। साथ ही मैंने तो ये सुना है कि यहाँ ग्रेट डीमन एम्पर भी कहीं सील्ड है। तभी मोमो एक बॉटल बाहर निकालते हुए कहती है कि इस ट्रेजर की हेल्प से हम अपनी ब्रेथ हाइड कर सकते हैं। उसी वक्त मोमो को एक रेयर हब का ऑरा फील होता है और वो दोनों जल्दी से उस तरफ जाने लगते हैं, जहाँ वो दोनों पहुंचकर उस हब को ले लेते हैं। तभी मोमो कह रही थी हमने लगभग सभी इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ लिया है और अब कुछ ही बाकी है। तभी जिनको वहाँ आसपास किसी के होने का एहसास होता है और वो मोमो को लेकर एक पेड़ पर आ जाता है। उसी वक्त जिन देखता है कि वूजी और लिनकिन मूचैन के साथ फाइट कर रहे थे। तभी मोमो जिनसे कहती है कि मुझे पता है वो दोनों तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन अब तुम तियानजी अलायंस के मेंबर हो, इसलिए उनके बीच अपनी टांग अड़ाने मत जाना, क्योंकि इससे जियाओ फैमिली और तियानजी अलायंस के बीच मामला बिगड़ सकता है। इस तरफ मूचैन अकेले ही लिनकिन और वूजी पर भारी पड़ रहा था। तभी मूचैन लिनकिन से कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, क्योंकि तुम इतने कम टाइम में सेंट लेवल की पीक पर आ गई हो, लेकिन तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों चुपचाप मेरे साथ सुप्रीम लियो के पास चलो। जिस पर लिनकिन उससे कहती है कि सपने देखना बंद करो, हम तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि तुमने सुप्रीम कैंग के साथ हाथ मिलाकर लियो फैमिली में लड़ाई करवा दी है, इसलिए अब तुम मुझे पकड़कर मेरे फादर को ब्लैकमेल करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो ये सुनकर मूचैन अपना एक अटैक रेडी करने लगता है, जिसे देखकर वूजी लिनकिन को वहां से भागने को कहती है, लेकिन लिनकिन इसके लिए नहीं मानती और वो दोनों अपना कंबाइन अटैक बनाकर मूचैन के अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन दोनों का कंबाइन अटैक मूचैन के अटैक से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर उसी वक्त जिन अपने गोल्डन नाइफ से उसके अटैक को खत्म कर देता है। तो ये देखकर मूचैन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर कौन छुपकर हमला कर रहा है, हिम्मत है तो सामने आओ। जिस पर जिन उसके सामने आते हुए कहता है कि इस बार तुम मेरे हाथ से बचकर नहीं भाग पाओगे। अब उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।